हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ, आई एम लव डिक्शन कोच। और आज हमारे जितने भी पॉइंट थे वो कंप्लीट होते हैं। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो ये जानने का है कि हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इस बारे में हम कैसे जानें, तो आइए मैं आपको ये बताती हूँ। वैसे हम अपनी रीप्रोग्रामिंग के लिए इन बेसिक टूल्स को हमें यूज़ करना ही होता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्म होती है। और जब आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है कि आप सारी चीज़ कर चुके हो, जो पीछे के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो चीज़ें, और अब आपको ये जानना है कि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये मैं कैसे जानूँ, किस तरीके से पता लगाऊँ। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जब आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है तो आप बहुत जॉय में रहने लगते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो विदाउट किसी मैनिफेस्टेशन के। जी हाँ, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन हो भी नहीं रही है या वो उस ड्यूरेशन में है, उस क्रिएशन में है, और आप उसके लिए बिल्कुल भी फियर में नहीं हो, आप चिंतित नहीं हो, तो आप मान लेना कि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो गई है। मानो आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए किया कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, और एक उसका भी अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पर वो चीज़ें क्रिएट होती है यूनिवर्स के थ्रू, कि वो कैसे किस तरीके से आपकी लाइफ में लाएंगे, वो उनका काम होता है। लेकिन बीच में अगर आपके माइंड में कोई फियर नहीं आता है, आपको कोई टाइम की बंदिश नहीं होती है, या फिर आप ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, और हमेशा अपने आप की इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हो, तो आप समझ जाना कि आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत ही प्यारे तरीके से हो गई है। और ये रीप्रोग्रामिंग अब आपकी लाइफ को हमेशा क्रिएट करेगी, आपको हमेशा उस जोन में रखेगी जिसमें आप रहना चाहते हो, जॉय में, ग्रैटिट्यूड में, फीलिंग में। आपके अंदर वो फीलिंग भी जनरेट होने लगेगी अब कि हाँ, मैं जिस भी चीज़ को पाना चाहती हूँ वो मेरे पास है। क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जब हमारे पास आती है तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही इजी तरीके से होने लगती है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर करनी है कि अगर आप अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग को, ये बेसिक टूल्स आप हमेशा यूज़ करना है आपको, इसी तरीके से आप उसको करते जाइए। और दूसरा ये है कि आप किसी ऐसी एक टेक्निक को उठाइए जो आपको बहुत करना पसंद है और आपको एफर्टलेसली लगती है वो, कि ऐसे मुझे ज़बरदस्ती ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कुछ हमारी फेवरेट होती है जो हमारा मन करता है कि नहीं मुझे ये करनी चाहिए, उस टेक्निक को उठाइए। अगर नहीं पता है तो आप सारी टेक्निक वन बाय वन यूज़ करके देख लीजिएगा, और उसके बाद आपको जो भी टेक्निक उसमें से अच्छी लगे आप उस टेक्निक को यूज़ कीजिएगा। वैसे हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है कि हमें किस चीज़ को यूज़ करना है और कैसे करना है। मैनिफेस्टेशन हर एक टेक्निक से होती है, लेकिन कुछ टूल और टेक्निक ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट बन जाते हैं। फेवरेट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वैसे उतर जाते हैं। लाइक मेरा है कि मैं 55-55 टेक्निक को यूज़ करती हूँ, जिससे कि मैं जब भी उसे यूज़ करती हूँ मेरी मैनिफेस्टेशन होके ही रहती है। तो ये मेरे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो गई है कि मैं जब भी 55 टेक्निक करूँगी मुझे मैनिफेस्टेशन होगा। तो इसी तरीके से आपकी जो भी फेवरेट टेक्निक है, लाइक 369 है, वाटर टेक्निक है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, जो भी है, आप उस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अपनी लाइफ में उसे क्रिएट करें। जो भी चीज़ आप चाहते हो उन्हें क्रिएट करें, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें होने लगे कि आप बहुत जॉय में रह रहे हो विदाउट किसी चीज़ के कि ये है मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी तभी खुश होगा, नहीं, आप पहले से ही बहुत खुश हो। आप अपने, क्योंकि आपको पता है कि आपके वाइब्रेशनल वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें आ गई है जो आप चाहते हो। अब वो आपको धीरे धीरे सारी फिज़िकल वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट होने लगेंगी, लेकिन इसके लिए आपका जॉय में होना बहुत ज़रूरी है, आपका ग्रैटिट्यूड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जो आप चाहते हो। तो आप जब इसे यूज़ करने लगोगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर इम्प्लीमेंट होती जाएगी और आप उस चीज़ में माहिर होते जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत जल्द ही
आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और आप ये सारी फीलिंग को फील करने लगोगे। उस टाइम समझ जाना कि आपका माइंड है वो रीप्रोग्राम हो गया है और आप अब जो चाहो उसी टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, उसी टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हो आप जिस भी चीज़ों को चाह रहे हो। आपको सिर्फ उसे यूनिवर्स से मांगना है और रिसीविंग मोड में आना है। रिसीविंग मोड में भी यही है कि आपका जॉय में रहना, आपका ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहना। जब आप इन चीज़ों में रहते हो तो आप सोच लो कि आप रिसीविंग मोड में हो, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है और अब मैनिफेस्टेशन आपके पास है। तो ये टूल और टेक्निक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। जो भी इंसान इसे यूज़ करेगा डेफिनेटली उसके माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत ही प्यारे तरीके से होगी और लास्ट में आपको ख़ुद को ये फीलिंग आएगी कि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो गया है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है कि आप खुद ब खुद जॉय में रहोगे, आप ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहोगे, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा और आप हमेशा कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते ही रहोगे। तो ये चीज़ें थी, बस आप इन चीज़ों को यूज़ करते जाइए एंड अपनी लाइफ को क्रिएट करते जाइए। तो थैंक यू वेरी मच।